गुड मॉर्निंग बच्चों। स्टैंडर्ड 4 मैथ्स यूनिट नंबर 5 द वे द वर्ल्ड लुक यानी कि दुनिया को देखने का रास्ता। बच्चों हमने उसका पार्ट 1 सीखा था। उसमें क्या था, उसमें एक गप्पू नाम का एक रेट यानी कि उंदर था जिसने एयर में जर्नी यानी हवा में उसने मुसाफरी की थी। जैसे कि जो गुब्बारा होता है यानी जो बलून होता है उसकी रस्सी पर बैठकर। और हमने वो डिफरेंट देखा था कि वो जब घर में अपनी रूफ पर टच होता है जब बलून, तब वो फैन को पहले नोटिस करता है, फिर उसके बाद घर में पड़ी हुई सारी चीज़ों को नोटिस करता है, उसके बाद वो घर से बाहर निकलता है, तब गार्डन, फिर घर के पीछे जो गार्डन था वो, घर के ऊपर जो पानी की टैंक थी वो, फिर उसके बाद रेलवे ट्रैक, ऐसे सब नोटिस करता है। तो बच्चों ये हमने पढ़ा था। आज हम उससे आगे नेक्स्ट पेज नंबर 57 से स्टार्ट करेंगे। तो चलो पेज नंबर 57, द पार्क बिहाइंड गप्पू हाउस यानी कि गप्पू के घर के पीछे जो बगीचा था, पार्क मीन्स बगीचा, तो उसको आप सब याद करिए। डू यू रिमेंबर द पार्क बिहाइंड गप्पूज हाउस यानी कि गप्पू के घर के पीछे जो बगीचा था यानी गार्डन था, उसे आपको याद करना है। Here is the bigger pictures of the park. Look at it carefully and answer the question. यानी कि ये जो पिक्चर्स है वो बड़ा सा गार्डन का दिया हुआ है, उसे आपको ध्यान से देखना है और उसके ऊपर से क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो पहला क्वेश्चन है, मार्क द गेट नियरेस्ट टू द स्वीट शॉप यानी कि ये जो गार्डन तुम्हें दिया हुआ है उसके 4 गेट है, ABCD। तो यहाँ पूछा है कि स्वीट शॉप जो है वो कौन से गार्डन के सबसे नज़दीक है, नियरेस्ट मीन्स नज़दीक है। तो आप जो गार्डन का पिक दिया हुआ है उसे देखो और बताओ कि कौन सा गेट है जिससे वो स्वीट शॉप है वो नज़दीक है। तो बच्चों यहाँ पर जो गेट ए दिया हुआ है वो हमारी स्वीट शॉप है उससे नज़दीक है, तो आंसर में क्या आएगा, ए। तो ये जो ABCD जो दिया हुआ है उसके ऊपर जो ए है उसके ऊपर तुम्हें टिक मार्क करना है। अब सेकंड क्वेश्चन, विच गेट इज नियरेस्ट टू गप्पूज हाउस यानी कि गप्पू के घर के नज़दीक कौन सा गेट है। तो द गेट, तो बच्चों जो C नंबर का गेट दिया हुआ है उसके पास ही में ही गप्पू का घर है यानी हाउस है। तो द गेट C is nearest to the Gappu house. यानी कि जो C गेट है, गेट नंबर C, वो गप्पू के घर के नजदीक है। अब थर्ड क्वेश्चन है, इफ यू एंटर फ्रॉम गेट बी द ग्रीन बेंच विल बी टू योर लेफ्ट, राइट एंड फ्रंट यानी कि गेट बी जो है वहाँ से हम एंटर होंगे तो ग्रीन कलर के जो बेंच है, बेंचेस है ग्रीन कलर की, वो हमारी कौन सी साइड में आएगी, लेफ्ट में, राइट में या फ्रंट में। तो बी गेट से एंटर होना है तो कौन सी साइड में आएगी, लेफ्ट में आएगी। तो जो लेफ्ट दिया है उसके ऊपर तुम्हें टिक मार्क करना है या फिर अंडरलाइन करना है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन सुहासिनी एंटर द पार्क द फ्लोर बेड वॉज टू हर राइट, व्हिच गेट डिड शी एंटर फ्रॉम यानी कि जो सुहासिनी है वो गेट के अंदर से एंटर होती है, तब जो फ्लावर बेड होते हैं वो उसके राइट साइड होते हैं, तो वो कौन से गेट से अंदर एंटर हुई होगी। यानी कि सुहासिनी जब एंटर होती है तो जो फ्लावर बेड है वो उसके राइट साइड में आते हैं, तो वो कौन से गेट से अंदर एंटर हुई होगी वो तुम्हें लिखना है। तो 4 नंबर का आंसर है फ्लावर बेड is right to the get B. Okay, so
she entered from गेट, क्या बच्चों कि जो फ्लावर बेड है वो गेट डी के राइट साइड में है, तो वो कहाँ से एंटर होगी, तो कि सो सी एंटर फ्रॉम गेट डी, यानी कि वो गेट डी से एंटर हुई होगी। अब लास्ट, विच ऑफ दिस इज नियरेस्ट टू यू इफ यू एंटर फ्रॉम गेट सी। बच्चों जब आप गेट सी से एंटर होते तो सबसे नज़दीक कौन आता है, बास्केटबॉल काउंट, बास्केटबॉल के जो कोर्ट है वो, या फिर फ्लावर बेड, या ग्रीन बेंच, या सी शो। इन 4 ऑप्शन दिए हुए उसमें से गेट सी की नज़दीक कौन है। जब तुम सी गेट से एंटर होते हो तो सबसे नज़दीक तुम्हें क्या मिलेगा, तो ये जो है वो तुम्हें इसका आंसर लिखना है। तो क्या है बच्चों, ये जो लास्ट दिया हुआ है कि सी शो, ये तुम्हें गेट सी से एंटर होने के बाद नज़दीक मिलेगा। अब नेक्स्ट पेज नंबर 58। बच्चों यहाँ पर एक घर का तुम्हें मैप ड्रॉ करके दिया हुआ है, रास्ता वो तुम्हें देखना है। इस्माइल हाउस, ये इस्माइल का घर। ऑन द फोन इस्माइल टोल्ड सृजिता द राउट टू द हाउस फ्रॉम हर हाउस, द रूट मैप इज शो हर। जब सृजिता इस्माइल जो है वो सृजिता को फ़ोन पे अपने घर का रास्ता दिखा रहा है, जो ये जो राउट मैप है वो तुम्हें ड्रॉ करके दिया हुआ है। तो दिस इज़ व्हाट इस्माइल टोल्ड सृजिता, इस्माइल है वो सृजिता को कह रहा है, फ्रॉम योर हाउस रीच द मिल्क बूथ एंड देन टेक अ लेफ्ट टर्न। तुम्हें मेरे घर आने के लिए जो मिल्क बूथ है वहाँ जाना है, फिर उससे एक लेफ्ट टर्न लेना है। फ्रॉम द सेकंड क्रॉसिंग टेक अ राइट टर्न एंड गो ओवर द ब्रिज। उसके बाद सेकंड जो क्रॉसिंग आता है वहाँ से तुम्हें राइट टर्न लेना है। गो स्ट्रेट एंड देन टेक अ फर्स्ट राइट टर्न, आफ्टर 100 मीटर विल बी सी अ बिग पार्क। जो तूने फर्स्ट टर्न जहाँ से लिया है उसके बाद तुम्हें 100 मीटर तक चलना है, उसके बाद एक बड़ा सा पार्क आएगा। When you cross the park, you will come to a side lane. जब ये जो पार्क है वो तुम क्रॉस कर दोगे, उसके बाद साइड लेन में My house is the first house in that lane. तो उसके बाद जो पार्क था उसे तुम क्रॉस कर लोगे, उसके बाद ही मेरा घर है। तो बच्चों उसके ऊपर से क्वेश्चन है, Did Ismail go wrong somewhere? कैन यू करेक्ट हिम, यानी कि जो इस्माइल ने जो रास्ता दिखाया वो उसमें कोई भूल है, तो क्या ये जो कोई भूल है उसकी बताने में तो तुम उसे सुधार, यानी कि फिर से तुम्हें रीचेक करना है कि जो इस्माइल ने जो पूरा रास्ता सृजिता को बताया वो बिल्कुल राइट है या उसमें कोई भूल थी, हमें उसका आंसर लिखना है। तो बच्चों फिर से वो रास्ते के लिए जो उसने कहा है वो तुम्हें रीड करना है और बताना है कि कोई भूल है या नहीं। तो बच्चों यहाँ पर जो इस्माइल ने कहा कि फ्रॉम द सेकंड क्रॉसिंग टेक अ राइट टर्न एंड गो ओवर द ब्रिज, यानी ब्रिज के पास जो इसने राइट टर्न लेने के लिए कहा तो वो भूल है। उसे क्या बोलना चाहिए था कि लेफ्ट टर्न लेना है, राइट टर्न से वो कहाँ जाएगा, आगे कोई रास्ता ही नहीं है। तो हमें ये उसकी भूल सुधारनी है। तो कि यह उसकी एक भूल है, सृजिता has to take left going straight after crossing the bridge. उसकी क्या बोल दी बच्चों, यस कि सृजिता हैज टू टेक लेफ्ट गोइंग स्ट्रेट आफ्टर क्रॉसिंग द ब्रिज, यानी कि उसे लेफ्ट टर्न लेना है, उसके बाद
ब्रिज पर स्टेज चलना है। अब सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, शो वेयर सृजिता विल रीच इफ शी टेक द राउंड ही टोल्ड हर, यानी सृजिता को जो रास्ता बताया है वो रास्ता पर चलने से सृजिता उसके घर तक पहुंचेगी। जो बताया वो रास्ता, जो इस्माइल ने बताया था वो रास्ता, तो बच्चों जो इस्माइल ने बताया था वो रास्ते पर हो जाएगी तो कहाँ जाएगी, उसके हाउस के बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि उसने ये लेफ्ट और राइट वाली भूल की है। तो हमें सेकंड का आंसर लिखना है, सृजिता would reach opposite to Ismail house। यानी कि इस्माइल के बताए हुए रास्ते पर जब जाएगी तो वो इस्माइल हाउस के अपोजिट रास्ते पे ही चली जाएगी। अब बच्चों लास्ट में है, राइट द डायरेक्शन फॉर गोइंग फ्रॉम इस्माइल हाउस टू सृजिता हाउस। अब आपको इस्माइल के घर से सृजिता के घर आने की जो रास्ते की जो डायरेक्शन है वो आपको बतानी है। तो बच्चों पहले क्या होगा, इस्माइल के घर से स्टार्ट करना होगा, क्योंकि हमें कहाँ आना है, सृजिता के घर। तो स्टार्ट फ्रॉम इस्माइल हाउस यानी कि इस्माइल के घर से अब स्टार्ट करना होगा। पहले क्या करेंगे, टेक फर्स्ट राइट टर्न गो पहले राइट टर्न लेंगे और सीधे चलेंगे, फिर आफ्टर क्रॉसिंग फिर क्या करेंगे बच्चों, आफ्टर क्रॉसिंग द ब्रिज टेक फर्स्ट लेफ्ट टर्न, यानी कि ब्रिज क्रॉस करने के बाद हम लेफ्ट टर्न लेंगे। उसके बाद टेक द सेकंड राइट टर्न from मिल्क बूथ, यानी उसके बाद हम सेकंड राइट टर्न लेने के बाद मिल्क बूथ पर पहुंचेंगे। तो कि गो स्टे उसके बाद सीधे चलने के बाद रेड कलर colored house is Srijita हाउस। तो बच्चों पहले क्या करेंगे, हम इस्माइल के घर से स्टार्ट करेंगे, यानी कि स्टार्ट फ्रॉम इस्माइल हाउस, उसके बाद टेक फर्स्ट राइट टर्न गो स्ट्रेट, यानी कि उसके बाद हम फर्स्ट राइट टर्न लेंगे और सीधे चलेंगे। फिर आफ्टर क्रॉसिंग द ब्रिज टेक फर्स्ट लेफ्ट टर्न, यानी ब्रिज क्रॉस करने के बाद हम लेफ्ट टर्न लेंगे। फिर टेक द सेकंड राइट टर्न फ्रॉम मिल्क बूथ, और सेकंड में राइट टर्न लेने के बाद हम मिल्क बूथ पर पहुंचेंगे। तो कि गो स्टे द रेड कलरेड हाउस इज सृजिता घर, उसके बाद सीधे चलने पर
हमें जो रेड कलर का घर दिखाई देगा वो है सृजिता का घर। अब बच्चों नेक्स्ट पेज नंबर 59, गिबली एंड द बिग बॉक्स। गिबली यानी कि एक आंट का नाम है, छोटी सी कीड़ी है, और बिग बॉक्स यानी एक बड़ा सा बॉक्स। डू यू रिमेंबर गिबली द आंट इन द मैथ म्यूजिक बुक 3? बच्चों आपने स्टैंडर्ड 3 में यूनिट नंबर 4 में पढ़ा था कि जो गिबली है उसे ग्रेन यानी अनाज के दाने तक पहुंचाने के लिए हमने डिफरेंट रास्ते बनाए थे स्टैंडर्ड 3 में। तो बच्चों इसी गिबली की स्टोरी आप फिर से रिपीट की हुए हैं। Will one day Ghibli show a big box on her way? It looked like this. यानी कि एक दिन जो गिबली है उसे एक बड़ा सा बॉक्स है, उसका तुम्हें बच्चों दिखाया कि पहला जो बॉक्स है इतना सा पार्ट्स दिखाया 4 नंबर, वो देखती है। उसके बाद गिबली मूव अक्रॉस एंड टर्न इट लेफ्ट। नाउ शी कुड सी द अदर फेस ऑन द बिग बॉक्स। उसके बाद गिबली जो बॉक्स है उसका टर्न लेती है, यानी कि यहाँ 4 नंबर है तो हमें पहली जो पिक्चर्स जिसमें 4 है उसके बाद क्या करती है वो टर्न लेती है, तब उसे बॉक्स का दूसरा पार्ट भी दिखाई देता है। गिबली वॉज कन्फ्यूज, व्हाट वॉज दिस बॉक्स? शी क्लाइंब ऑन द कप एंड ट्रे टू सी फ्रॉम हर द बॉक्स लुक लाइक दिस। वो कंफ्यूज हो जाती है और क्या करती है बच्चों, वो बॉक्स के ऊपर चढ़ती है, तब भी उसे डिफरेंट बॉक्स के पार्ट्स दिखते हैं। द बॉक्स लुक लाइक दिस, जो तुम्हें एक पासा होता है ना जब खेलने में यूज करते हैं, इसी टाइप का पासा उसे दिखता है बच्चों। कैन यू गाइस व्हाट दैट बॉक्स लाइक यूजिंग वॉज? बच्चों ये जो तुम्हें बॉक्स दिया हुआ है वो पूरा तुम्हें दिखना है और देखना है कि कैसा दिखता है। तो बच्चों ये एक डायस होता है ना खेलने के लिए जो हम यूज करते हैं, वो डायस जैसा ये बॉक्स है। तो ये बॉक्स कैसा है बच्चों? तो द बॉक्स वाज अ डायस। तो बॉक्स वाज अ यानी कि एक डायस जैसा वो बॉक्स दिखता है। अब बच्चों द नंबर ऑफ द अपोजिट फेस ऑफ द बॉक्स एड अप टू 7। बच्चों ये जो बॉक्स है उसके एक पार्ट्स के जो नंबर होते हैं और दूसरे उसके सामने अपोजिट पार्ट्स होते हैं, ये दोनों नंबर को मिला के कितना एडिशन होता है 7। जैसे कि यहाँ पर देखो यहाँ 2 है तो उसकी जो अपोजिट डायरेक्शन होगी वहाँ पर कितना नंबर होगा, यहाँ पर 2 है तो अपोजिट यानी कि पीछे कितना नंबर होगा जिसको मिलाकर टोटल 7 होगा। तो ये जो 2 है तो उसके पीछे बिल्कुल कितना नंबर है 5, यानी दोनों को मिला के 7 होगा। इसी तरह तुम्हें यहाँ पर कुछ क्वेश्चन पूछे, विच नंबर वॉज ऑन द अपोजिट साइड ऑफ 5, यानी कि जो 5 नंबर है बच्चों यहाँ पर ये 5 है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में कौन सा नंबर होगा जिसको मिला के ये 7 होगा। तो मैंने तुम्हें आगे भी बताया कि ये जो 5 है तो उसके बिल्कुल अपोजिट में 2 होगा जिसको मिला के ये 7 होगा। तो द नंबर opposite of the 5 equal to 7 minus 2 यानी 2 नंबर। तो बच्चों हमें 7 लाना है तो 7 में से हम 7 माइनस 5 करेंगे तो हमें नंबर मिल जाएगा, कितना नंबर होगा यानी 2 नंबर होगा 5 की अपोजिट डायरेक्शन में। अब सेकंड, इन द पिक्चर्स विच नंबर विल बी एट द बॉटम, यानी बच्चों जो तुम्हें जो पास डैश दिखाया है उसके टॉप पर कितना नंबर है 1 नंबर है, तो ये पूछा है कि उसके बॉटम में कितना नंबर होगा। तो बच्चों टॉप पर 1 है तो बॉटम में कितना नंबर होगा, हमें ये तो पता है कि टोटल एडिशन कितना होता है 7 का, तो कौन सा नंबर आएगा, तो कि हिंट्स ऑफ द बॉटम ऑफ द नंबर 1, तो कि ऑन द बॉटम the number 7 minus 1 equal to 6। तो बच्चों बॉटम में कौन सा नंबर होगा
6 नंबर, यानी कि टॉप पर 1 एंड बॉटम में 6, यानी जो एडिशन कितना होगा 7 का। इसी तरह बच्चों लास्ट क्वेश्चन है, which number will give C if she again turn left from 5, यानी कि जो गिबली है 5 नंबर से जब टर्न लेगी तब वहाँ पर कौन सा नंबर आएगा। तो बच्चों हमें पता है कि जो हमें बॉक्स दिया हुआ है, जो डायस का एक बॉक्स दिया हुआ है, तो बच्चों जो बॉक्स दिया हुआ है तुम्हें टेक्स्ट बुक में इसी तरह दिखता है। तो जो गिबली है बाहर से टर्न लेगी तो कौन सी साइड आएगी, यानी कि 4 के पीछे की जो साइड है वही हमें दिखाई देगी। तो यहाँ पर पूछा है कि वो कौन सा नंबर होगा, 4 के पीछे कौन सा नंबर होगा। तो बच्चों ये तो आपको याद होना चाहिए कि यहाँ जो एडिशन है वो 7 ही होता है, तो कौन सा नंबर होगा। देखिए ऑन टर्निंग लेफ्ट फ्रॉम यानी कि जब 5 से लेफ्ट टर्न लेगी वो तब कौन सा नंबर होगा बच्चों, 3 नंबर होगा, यानी कि 4 के पीछे 3 नंबर होगा, जिससे 4 + 3 = 7 कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट, what will this box look like if you open it up, mark the correct picture। बच्चों यहाँ पर जो ये बॉक्स है पूरा, उसे ओपन करने से कैसा दिखेगा ये तुम्हें दिया हुआ है, तो उसमें से कौन सा सही है उसके ऊपर तुम्हें टिक मार्क करना है। तो बच्चों ये बॉक्स था हमारे पास, हम उसे ओपन कर लेते हैं, तो ओपन करने से ये हमें इसी तरह का कंप्लीट मिलेगा। तो ऐसा कहाँ पर है, हमारे ये जो 4 पिक्चर्स दी हुई है उसमें कहाँ पर है कि पहले 1, फिर 4, 6, 3 और साइड में 2 एंड 5। तो बच्चों जो ए ऑप्शन है वो बिल्कुल इसी तरह का है। तो जो पहला तुम्हें दिया हुआ है वो इसी तरह, तो उसके ऊपर तुम्हें टिक मार्क करना है। अब नेक्स्ट, ट्राई इट आउट, आपको ट्राई करनी है। ड्रॉ अ शेप लाइक दिस ऑन अ थिक पेपर, कट इट आउट द कलर, द डिफरेंट फेस ऑफ डिफरेंट कलर। बच्चों ये जो मैंने बनाया है इसी तरह तुम्हें एक थिक पेपर, यानी कुछ थिकनेस में हो, जैसे कि कार्डबोर्ड बोलते हैं, उसका यूज़ करना है, इसी तरह का बनाना है और उसमें डिफरेंट कलर से नंबर लिखने हैं। फिर क्या करना, कैन यू यूज़ दिस बॉक्स अ प्ले गेम, और फिर ये जो बॉक्स तुमने बनाया है उसे गेम खेलने में यूज़ करना है। और बच्चों ऐसी कौन कितनी गेम होती है, कोई 2-3 तुम्हें याद है तो नाम लिखना है कि ये गेम में वो डायस यूज़ होता है। तो आपको याद होगा बच्चों कि जब हम लूडो की गेम रखते हैं, लूडो, तब वो डायस को यूज़ करते हैं। तो आंसर में क्या किया हमें याद है कि आई कैन प्ले लूडो यूजिंग दिस बॉक्स। यानी कि ये जो बॉक्स है उसका यूज़ हम लूडो की गेम खेलने के लिए कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमारा ये जो चैप्टर है, यूनिट है, वो फिनिश होता है। अब नेक्स्ट टाइम हम वर्कबुक सॉल्व करेंगे। थैंक यू बच्चों।